हेलो एवरीवन। आज बौद्ध धर्म के इस तीसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बौद्ध धर्म के इस तीसरे वीडियो में हम उसके प्रसार और पतन के कारणों को जानेंगे और इसके साथ ही हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले कॉजेज ऑफ एक्सपेंशन, प्रसार के कारण। बौद्ध धर्म का इतना प्रसार क्यों हुआ था? उसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला जो कारण था वो था उस समय की तत्कालीन धार्मिक स्थिति। उस समय की धार्मिक स्थिति के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि उस समय जो सनातन धर्म चल रहा था उसमें बहुत सारी बुराइयां समा गई थी। ये बुराइयां किस प्रकार की थी? तो मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, कर्म कांड, जो यज्ञ थे वो काफी खर्चीले थे। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से लोगों को एक ऐसे सरल धर्म की जरूरत महसूस हो रही थी जिसमें उन्हें खर्च ज्यादा ना करना पड़े और आसानी से उसको मान सके, फॉलो कर सके। तो उस समय चूंकि बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ था वो कब हुआ था? 6th सेंचुरी बीसी में। ठीक है, तो 6th सेंचुरी बीसी के टाइम में जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उस समय मुख्य धर्म वैदिक धर्म ही था और इतना अव्यवहारिक और जटिल खर्चीला हो गया था कि उसका पालन करना साधारण आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसी कारण से ये नया धर्म बौद्ध धर्म काफी फैला, उसका प्रसार हुआ। और इसका और भी कारण था, इसके धर्म के जो सिद्धांत थे वो काफी आसान, काफी सरल सिद्धांत थे। इसमें किसी भी पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई यज्ञ नहीं करना पड़ता था, पशु बलि आदि किसी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बौद्ध धर्म अहिंसा का पालन करने के लिए कहता था। ये काफी व्यवहारिक था, इसमें कोई अंधविश्वास भी नहीं था और प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से ये धर्म समझ में आ रहा था, इसीलिए ये ज्यादा फैला। फिर आप देखते हो कि एक प्रमुख कारण इसके फैलने का था महात्मा बुद्ध स्वयं। महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था वो उनका एक ही सरल सिद्धांत था, बहुजन हिताय। वो सबका हित चाहते थे। तो महात्मा बुद्ध की जो सरलता थी, उन्होंने जो साधना की थी, वो जो तर्क करते थे, उनका व्यक्तित्व जो जो था वो काफी प्रभावशाली था। उनमें बहुत करुणा की भावना थी, वो सबको सबको भले ही प्यार से सबसे मिलते थे, मैत्री के दृष्टि से देखते थे सबको, किसी के साथ उनका झगड़ा नहीं था, दया भाव से सबको देखते थे। तो इसी की वजह से सारे लोग उनके प्रति आसक्त हो गए, उनके प्रति श्रद्धा रखने लगे और वो लोगों के देखते देखते क्या बन गए? आराध्य बन गए, आराध्य बन गए। ठीक है, लोग उनको पसंद करने लगे और इस प्रकार से बौद्ध धर्म काफी फला फूला, जिसमें महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व का बड़ा ही योगदान रहा। फिर उनके फैलने का कारण था, इस धर्म में समानता की भावना थी, इसमें ऊंच नीच की भावना नहीं थी। सब, कोई भी अमीर हो या गरीब इस धर्म को अपना सकता था। फिर इस धर्म में जाति प्रथा भी नहीं थी, जाति बाति की भावना नहीं थी। निम्न वर्ग को अत्यधिक प्रभावित किया इस धर्म ने। इस धर्म का द्वार सभी वर्गों के लिए, जातियों के लिए, शिक्षित अशिक्षित, स्त्री पुरुष सबके लिए खुला हुआ था, इसलिए इस धर्म का काफी उन्नति हुई। फिर क्या देखते हो, यहाँ पे लोक भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। इस धर्म में, इस धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने क्या किया? लोक भाषा का प्रयोग किया। लोक भाषा अर्थात जो आम जनों की भाषा होती है, और वो भाषा कौन सी थी? पाली। पाली भाषा का प्रयोग करके इन्होंने अपने जो सिद्धांत थे, जो टीचिंग्स थी, वो सब तक पहुंचाई, जिससे ये बहुत आसानी से जनसाधारण के समझ में आ रहा था। और इसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। फिर था बौद्ध मठों की स्थापना और प्रचार का कार्य। बौद्ध मठों की, महात्मा बुद्ध ही ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले मठों की स्थापना करके इस धर्म का प्रचार कार्य किया था। महात्मा बुद्ध केवल धर्म प्रचारक नहीं थे, इनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। इन्होंने क्या किया?
कि संघों की स्थापना की। जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उनके लिए क्या बनाया उन्होंने, संघ बनाया, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे। और एक साथ रहने से इनमें क्या हुआ, परस्पर समानता का, भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न हुई, और इसकी वजह से धर्म प्रचार में भी सहायता मिली। मठों की स्थापना के अतिरिक्त ये स्वयं सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए बहुत सारे जगहों पे गए। आपने सुना होगा कौशाम्बी गए, श्रावस्ती गए, बहुत सारी जगहों पे ये घूम घूम के अपने धर्म का प्रचार किया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म काफी विकसित हुआ। फिर नेक्स्ट जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो है राजप्रश्रय। बौद्ध धर्म को बहुत सारे राजाओं ने अपनाया और इसे राजकीय संरक्षण दिया। फलस्वरूप ये धर्म काफी फैला, जैसे कि मगध मगध के राजाओं ने इसे फैलाया, कौशल के राजाओं ने, अवंती के राजाओं ने, ये सारे महाजनपदों के राजाओं ने इस धर्म को अपनाया। आपको पता होगा कि अशोक ने इस धर्म के प्रचार के लिए काफी सारे कार्य किए थे। तो इस तरह से राजाओं के प्रश्रय की वजह से ये धर्म काफी फला फूला, यहाँ तक कि विदेशों तक ये धर्म फैला। इन राजाओं ने बहुत सारे मठों की स्थापना की, विहार बनवाए, चैत्य बनवाए, स्तूप बनवाए, जिससे बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ। और नेक्स्ट आपका कारण है बौद्ध धर्म का लचीलापन, यानी ये काफी फ्लेक्सिबल था। बौद्ध धर्म व्यवहारिक जीवन से संबंधित था, काफी फ्लेक्सिबल था, और इसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना भी संभव था। बौद्ध धर्म लचीला था, व्यवहारिक था, कट्टरपंथी नहीं था। ये सब कारण थे जिसकी वजह से ये बौद्ध धर्म बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। नेक्स्ट है बौद्ध संगतियों का प्रभाव। आपको पता होगा कि 3 बौद्ध संगतियां हुई थी और बौद्ध संगतियों का प्रभाव काफी पड़ा, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ था। यह जो पहली सभा हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी। आपको पता होगा कि राजगृह में हुई थी ये पहली सभा बौद्ध संगति। फिर दूसरी बौद्ध संगति जो कि 383 बीसी में हुई, 383 बीसी में पहली वाली राजगृह में, दूसरी वाली वैशाली में, और तीसरी जो हुई थी बौद्ध संगति, इस तीसरी बौद्ध संगति में ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, और इस बौद्ध संगति में आपको पता है कि ये तीसरी वाली बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में ये पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में चौथी हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। और ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडलबन कश्मीर में हुई थी। तो ये 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, और जिसमें से सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो तृतीय जो आपको पता होगा कि 3 पिटक, त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक, और इस त्रिपिटक की जो रचना हुई थी इन बौद्ध संगतियों के दौरान ही हुई थी। बौद्ध संगतियों का प्रभाव हो गया। अब है अन्य कारण। इस बौद्ध धर्म के फेमस होने के अन्य भी कारण थे। तो अन्य कारण में आप देखते हो कि आपको पता होगा कि हमारे देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी थे प्राचीन काल में, जैसे कि तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, और इन विश्वविद्यालयों में बौद्ध शिक्षा के ये प्रमुख केंद्र थे। बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। सो दूर दूर से, विदेशों से विद्यार्थी आके यहाँ पे अध्ययन करते थे और फिर लौट कर अपने देशों में इस धर्म का प्रचार करते थे। तो ये जो विश्वविद्यालय थे वो भी बौद्ध धर्म के फैलने के एक बड़े कारण थे। इसके अतिरिक्त भी जो व्यापारी वर्ग था उसने इसको फैलाया, क्योंकि ये काफी आसान था, व्यापार को प्रश्रय मिलता था इससे। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म काफी फैला। फिर आखिर पतन क्यों हो गया? कोई भी अगर फैला धर्म तो उसका पतन के कई कारण होते हैं। बौद्ध धर्म के पतन के भी कई कारण हैं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म चूंकि काफी रिजिड होते चला गया धीरे धीरे, और इसमें वो सारी बुराइयां प्रवेश कर गई जो कि
जिसके लिए ये अलग से धर्म बना था, जिसका विरोध करके ये जो धर्म बना था उसमें वो सारी बुराइयां एक एक करके समाहित हो गई। बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ तुम्हें पसंद आ रहा है, और आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो दिखाओ कि तुम लोग जगे हुए हो और इस वीडियो को देख रहे हो। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण, इसका डिक्लाइन क्यों हो गया। बुद्धिज्म अगर डिक्लाइन हो गई तो कारण क्या थे। तो सबसे पहला जो कारण था वही था बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन क्या हो गया। तो सबसे पहले तो आप देखते हो कि ये डिवाइड हो गया, है ना। बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया, दो शाखाओं में बट गई। अब बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया, वहां भी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। साथ में बौद्ध संघ में बड़ा ही भ्रष्टाचार भी उत्पन्न हो गया, भ्रष्ट हो गए लोग, ये लोग। सबसे बड़ा कारण था भ्रष्टाचार। ये शुद्ध आचरण और सदाचार की जो शिक्षा दी गई थी भिक्षुओं को, धीरे धीरे वो अनुयायी क्या हो गए, चरित्रहीन हो गए। व्याभिचार का अड्डा बन गया ये संघ। संघ सब जो था वहां व्याभिचार होने लगे। बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो सम्राट से धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। अब भिक्षा मांगने की प्रथा उन्होंने बंद कर दी। धर्म प्रचार के स्थान पर वो आपस में ही विवाद में लगे रहते थे। फलस्वरूप राज प्रश्रय की भी समाप्ति हो गई। अब राजा लोग भी प्रश्रय देना बंद कर दिए। अब जो धीरे धीरे राज प्रश्रय समाप्त हो गया, और कुषाण वंश के शासन के बाद जो राजवंश आए तो उन्होंने इस धर्म को भी संरक्षण नहीं दिया। कुछ शासक थे जैसे कि हर्ष या फिर पाल राजा, इनके अतिरिक्त फिर किसी अन्य राजाओं ने इसे बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया। फलस्वरूप क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो बौद्ध धर्म था वो विलुप्त होने लगा, धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर पहुंच गया, और वैदिक धर्म का पुनरुत्थान देखा जाता है। बौद्ध धर्म से प्रभावित होके और अपनी कमियों को जानकर वैदिक धर्म ने क्या किया, अपने आप में सुधार किया। कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य आदि ने क्या किया, बौद्ध धर्म का विरोध किया और वैदिक धर्म में सुधार किए। बलि प्रथा का विरोध किया इन्होंने। तो इनका बड़ा ही योगदान है कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य का, जिन्होंने क्या किया, ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान में, मतलब फिर से उत्थान, पुनरुत्थान मतलब फिर से राइज, तो उन्होंने इसमें बड़ा ही सहयोग दिया। और बौद्ध धर्म पर जनसाधारण का क्या हो गया, विश्वास उठने लगा, और उन्होंने अपने तर्कों से ब्राह्मण धर्म को श्रेष्ठ साबित कर दिया, और इसीलिए फिर से वैदिक धर्म स्थापित हो गया, जिनमें बड़ा ही योगदान किसका है, कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य का। इसके पतन के और भी कारण थे, जैसे कि वैदेशिक आक्रमण। विदेशों से अक्सर आक्रमण हुआ करते थे। इन विदेशी आक्रमणकारियों ने ही नालंदा, विक्रमशिला आदि जो विश्वविद्यालय थे हमारे, उनका विनाश कर दिया। एक आक्रांताओं ने समय समय पर जो आक्रमण हुए वैदेशिक, उन्होंने क्या किया, बौद्ध शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी आदि, उन सबको क्या किया, अग्नि के भेंट कर दिया, मतलब उन्हें जला दिया। हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी। जो भिक्षु बच गए वो तिब्बत, नेपाल आदि देशों में भाग गए, और जो बचे हुए थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, उनमें साहस नहीं था कि बौद्ध धर्म को फिर से जिंदा कर सके। अतः बौद्ध धर्म भारत से लगभग विलुप्त हो गया। अब हम देखते हैं, अब आपको क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो वीडियो समय समय पर आ रहे हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।